चलिए इस वीडियो में जानेंगे एक मोटर को दो जगह से किस प्रकार से ऑपरेट किया जा सकता है या चलाया जा सकता है, या दो कमरों से किस प्रकार से बंद या चालू किया जा सकता है। तो इसमें दो तरीकों से सीखेंगे। तो पहला तरीका है यह हमारा कि न्यूट्रल के वायर को मोटर को डायरेक्ट देंगे। अब फेज को वायर को रूम फर्स्ट वाले स्विच के निचले पॉइंट में और रूम सेकंड वाले स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब रूम फर्स्ट और सेकंड वाला स्विच का ऊपर वाला पॉइंट से सप्लाई को आउट करवाकर दोनों वायर को एक साथ जोड़ देते हैं। एक वायर लूप बनाकर मोटर के एक टर्मिनल में जोड़ देते हैं। इस प्रकार न्यूट्रल मोटर को डायरेक्ट यहाँ से मिलने लगा और फेज जो कि स्विचों से मिल रहा है। इस प्रकार ये मोटर को न्यूट्रल फेज मिलने लगा और ये चालू रहेगी, कार्य करने लगेगी। जब रूम फर्स्ट वाला स्विच ऑन करते हैं तो फेज की सप्लाई मिलने लगेगी। और मोटर तक फेज की सप्लाई पहुंचने लगेगी। ये मोटर चालू हो जाएगा इस स्थिति में। और रूम सेकंड वाला स्विच ऑन करने पर भी फेज की सप्लाई मिलने लगेगी और ये मोटर चालू हो जाएगा। इस स्थिति में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि ये फेज है वो एक ही फेज है। ये भी फेज और ये फेज एक ही है, फेज 1 फेज 2 नहीं है। इस प्रकार किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। लेकिन जब इस स्थिति में जब रूम फर्स्ट वाला स्विच को चालू कर दिया तो तब भी ये मोटर चलती रहेगी, और रूम सेकंड वाला स्विच को चालू कर दिया, ऑन कर दिया, तो तब भी ये मोटर चलती रहेगी। रूम फर्स्ट वाले के ऑन करने पर भी मोटर चलती रहेगी, रूम सेकंड वाले के ऑन करने पर भी ये मोटर चलती रहेगी। इस प्रकार पहले तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। और वायरिंग का दूसरा जो तरीका है उसमें न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट मोटर के एक टर्मिनल में या एक पॉइंट में जोड़ देते हैं, क्योंकि मोटर को कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है। अब फेज के वायर को रूम 2 वाले 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब जो 2 वे स्विच का निचला और ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ है, तो निचले वाले पॉइंट को मोटर के एक टर्मिनल में जोड़ देते हैं, और जो ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ है उससे आउट करवाकर रूम फर्स्ट वाले स्विच के निचले वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। और रूम फर्स्ट वाले का ऊपर वाला पॉइंट जो कि मोटर से पेज का वायर कनेक्ट करवाया हुआ है उसी से जोड़ देते हैं, या इन वायरों को दोनों को आपस में जॉइंट कर देते हैं। इन टर्मिनलों को आपस में टच करवा देते हैं। अब इस स्थिति में होगा क्या, न्यूट्रल की सप्लाई तो ये डायरेक्ट मिलने लगी इस मोटर को, और फेज की सप्लाई जो कि बीच वाले पॉइंट में गई हुई है। जैसे ही इस स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो मोटर तक फेज की सप्लाई भी जाने लगी। अब इस स्थिति में ये मोटर कार्य करने लगेगा, चलने लगेगा। और जैसे ही स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट से सप्लाई ऊपर वाले पॉइंट में पहुंचने लगेगी, जिससे रूम फर्स्ट वाले स्विच के निचले पॉइंट में पहुंचने लगेगी। और जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये सप्लाई मोटर से तक आउट होने लगेगी, स्विच से आउट होकर मोटर तक आउट होने लगेगी। इस प्रकार इस स्थिति में भी मोटर चालू हो जाएगी। लेकिन जब इस स्थिति में होगा क्या, इस स्विच को नीचे की तरफ प्रेस कर देते हैं तो सप्लाई रूम फर्स्ट तक नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार रूम फर्स्ट वाला इसको चालू नहीं कर सकता, रूम सेकंड वाला ही इस स्थिति में चालू कर सकता है। और जैसे ही रूम सेकंड वाला ऊपर की ओर प्रेस करता है तो ये सप्लाई रूम फर्स्ट वाले तक पहुंचेगी, और जैसे ही रूम फर्स्ट वाला इस स्विच को ऑन करता है तो मोटर तक पहुंचेगी। इस प्रकार ये वायरिंग कार्य करेगी।